नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। आज हम लोग जो डिस्कशन करने के लिए निकले हैं या डिस्कशन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं वह है सीटेट दिसंबर 2021। बड़ा ही सुनहरा मौका है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी जस्ट बीएड कंप्लीट किया है, क्योंकि सीटेट वो जैसे ही देंगे तुरंत चर्चा हो रही है सुपर टेट की भी कि 70,000 के आसपास जो वैकेंसीज हैं वो शिक्षकों की भर्ती भी आने वाली है। तो सीटेट उनके लिए गोल्डन चांस बन करके निकल करके आ रहा है। तो इसलिए आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे केवल और केवल सीटेट के जो पहली बार स्टूडेंट भर रहे हैं उनके मन में बड़ी सारी शंकाएं होंगी। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और अपनी एबिलिटी के बारे में भी आप डिस्कशन कर पाएंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आनी है। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो बात करेंगे किसकी, तो सीटेट दिसंबर 2021 के बारे में डिस्कशन करना है कि 1 दिसंबर की एग्जामिनेशन है। सबसे पहले फॉर्म सबमिशन पे आज डिस्कशन कर लिया जाए कि फॉर्म सबमिशन की डेट जो है वो डिफाइन कर दी गई है कब से कब तक का। तो याद रखना है कि 20/9/2021 यानी कि 20 सितंबर 2021 से फॉर्म शुरू होगा और कब तक भरा जाएगा तो 19 अक्टूबर 2021 यानी कि पूरे के पूरे एक महीने आपको जमा करना है, फॉर्म आपको सबमिट करना है। और ध्यान देना है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी जो है वो 20/10/2021 तक रखी गई है, लेकिन 3:30 बजे से पहले। ये चीज भी आप याद रखिएगा कि रात के 12 बजे तक आपको नहीं मौका मिलेगा। ये मौका मिलेगा कब तक, तो बिफोर 15:30 आवर्स यानी कि 15:30 पर यानी 3:30 बजे तक आपको भरना है। और जो इस बार चेंजिंग आई है वो बहुत बड़ी चेंजिंग आई है कि एग्जाम जो है वो कई दिन में होंगे। 16 दिसंबर से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा और कब तक होगा, 13 जनवरी तक। क्योंकि ये इस बार का एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड है यानी कि सीबीटी हो रहा है। इस बार का जो एग्जाम है वो सीबीटी एग्जाम है, पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि इस बार आपको ऑनलाइन पे जो लोग कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है वो प्रयास करें कि उनका प्रैक्टिस सेट जो हो वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए, ताकि वो एग्जाम देने से पहले ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। अब आते हैं हम लोग नीचे की तरफ। ये तो हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। अब नीचे की तरफ जब आप आते हो तो नीचे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी इस तरीके की कि जो आपको जानना बहुत जरूरी है। नॉर्मल चीजों को बता दिया। डेट ऑफ एग्जाम आपको याद रहेगा 16/12/2021 से 13/1/2022 तक होना है, यानी कि 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच में कभी भी आपका सेंटर पड़ सकता है। उसके बाद जब अगर बात किया जाए तो आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ध्यान देना है कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसकी वो है कौन सी, तो वो है आपकी ctet.nic.in ctet.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी। उसके बाद आप आओगे तो वहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर दिया है। उसके अलावा स्कैन इमेज की क्या क्या आपको डालना है, तो फोटो और सिग्नेचर मैंडेटरी। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके अलावा साइज की बात किया जाए तो फोटोग्राफ की साइज जो है वो 10 से लेकर के 100 केबी के बीच में होनी चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर की लंबाई और चौड़ाई में होनी चाहिए। स्कैन सिग्नेचर जो है वो 3 से 30 केबी का होना चाहिए। अब जो मेन चीजें हैं वो ध्यान देना है कि कितनी फीस है। तो आप देख रहे होगे कि जनरल और ओबीसी की अगर बात किया जाए तो जनरल और ओबीसी के लिए एक पेपर अगर आपको केवल देना है तो 1,000, और अगर दोनों पेपर देना है तो 1,200। और अगर SC ST या डिफरेंट एबल पर्सन की अगर बात किया जाए तो 500 रुपए, और बोथ पेपर देना है तो 600। यानी सीटेट ने इस तरीके से डिजाइन दिया है कि जो स्टूडेंट दोनों पेपर देना चाहता है उसके लिए वो पेपर सस्ता होगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बीएड वाले हैं या बीटीसी वाले हैं 1 to 5 भी जरूर भरिएगा और 6 to 8 भी जरूर भरिएगा, क्योंकि 200 रुपए का अंतर आ रहा है। केवल 1,000 में आप केवल पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक भर सकते हैं, लेकिन अगर आपको दोनों भरना है तो 1,200 अगर आप कैंडिडेट हैं जनरल और ओबीसी के। लेकिन अगर आप SC ST या डीएपी में आते हैं तो उस कंडीशन में 500 रुपए एक पेपर के और 600 में आपके दोनों पेपर हो जाएंगे। उसके अलावा मोड जो होगा वो सारा का सारा ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन सबमिशन होगा, ctet.nic.in पर ही सबमिशन होगा। कई लोगों को कंफ्यूजन होगी कि सर दोनों भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि एक का सेशन जो होता है वो मॉर्निंग होता है और एक का सेशन जो इवनिंग होता है। क्लियर है, तो आप दोनों भर सकते हैं और बीटीसी कैंडिडेट भी दोनों भर सकते हैं और बीएड कैंडिडेट भी दोनों भर सकते हैं। तो इसके लिए अलग से परेशान होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। फिर अगर आते हैं कि शिफ्ट 1, तो देख रहे हो आप शिफ्ट 1 जो है वो आपका है सीबीटी
16/12 से लेकर 13/1 तक, यानी 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में आपका कभी भी एग्जामिनेशन पड़ सकता है। और ध्यान दीजिएगा कि पहला जो शिफ्ट आप देख रहे हो वो कब से कब का है, तो वो आपका है 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे दोपहर तक। कितने घंटे का? 2.5 घंटे का होगा। और दूसरा जो शिफ्ट है जिसको हम लोग शिफ्ट 2 बोल रहे हैं, वो कब से कब है, तो वो है आपका 2:30 से लेकर के 5 बजे तक। ये भी कितने घंटे का? 2.5 घंटे का सीबीटी मोड में है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो ये टाइमिंग हो गई, और ये किसी भी दिन पढ़ सकता है। यानी याद रखिएगा कि 16/12 को भी आपका एग्जाम पढ़ सकता है, 13 जनवरी को भी आपका एग्जाम पढ़ सकता है। इन दोनों के बीच में कोई भी डे जो वर्किंग डे होगी उसमें आपका एग्जाम पढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी बेसिक चीजें हो गई सीटेट के बारे में। उसके अलावा ध्यान देना कि पेपर 1 विल बी ए पर्सन हु इंटेंड्स टू बी ए टीचर फॉर क्लास 1 to 5, यानी उनको पेपर 1 भरना है जो प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं। पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8 टीचर के लिए होता है। और देखिए यहाँ पे चीजें लिख भी दी गई हैं कि अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर बोथ लेवल्स, क्लासेस 1 to 5 and classes 6 to 8 will have to appear in both the papers, paper 1 and 2। यानी दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पर 6 से लेकर के 8 तक वाला या 1 से लेकर के 5 तक वाला दोनों लोग यहाँ पर भाग ले सकते हैं या दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पेपर का डिफरेंस थोड़ा सा है तो उसको हम लोग बताएंगे आगे चल करके कि क्या डिफरेंस है। अब देखिए पेपर 1 की बात हो रही है। पेपर 1 में सबसे पहला जो पेपर है जो कंपलसरी, जहां जहां कंपलसरी लिखा है वो आपको देना ही देना है। पहला है सीडीपी। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉगी कंपलसरी है। 30 एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क के, यानी कि पर क्वेश्चन 1 नंबर होगा। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों कंपलसरी है। तो ध्यान दीजिएगा कि लैंग्वेज में 3 आ सकते हैं। एक तो आपकी लैंग्वेज हिंदी है, एक आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है और एक लैंग्वेज आपकी संस्कृत है। यानी कि हिंदी में से या इंग्लिश में से या संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज, कोई 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी है। लैंग्वेज 1 आप देख रहे हो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अगर आप हिंदी वाले हैं तो आप हिंदी ले सकते हैं। लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक ले सकते हैं, लेकिन आपको 2 लैंग्वेज रखना कंपलसरी है। उसके अलावा मैथमेटिक्स का ही पोर्शन जो है वो भी आपका है कि मैथमेटिक्स भी आपको देखनी है। कितने नंबर की? तो 30। और ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज भी अगर बात किया जाए तो 30 क्वेश्चन होंगे। यानी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे साफ साफ कि टोटल नंबर कितने होंगे क्वेश्चंस के, तो टोटल 150। 5 सेक्शन है, पांचों सेक्शन 30-30 नंबर का है। 150 प्रश्न आएंगे और 150 प्रश्न में से कितने कितने नंबर होंगे, तो सारे 30-30 नंबर के भी होंगे। और 5 सेक्शन है तो 30 गुणे 5 यानी कि 150 मार्क के भी होंगे। क्वालिफाइंग जो हमारे यहाँ पर बनाया गया है वो आपका जनरल कैंडिडेट के लिए है कि कम से कम आपको 90 नंबर है। और एक इस बार के सीटेट में एक चीज और प्लस हो गई है कि अब जो है ये आपका जो होगा वो मान करके चलिएगा कि ये जीवन भर मान्य होगा। ये आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लैंग्वेज कोड भरते समय भी आप ध्यान दीजिएगा कि लैंग्वेज कोड में इंग्लिश आपकी नंबर 1 है, हिंदी नंबर 2 है और कुछ हमारे स्टूडेंट जो हैं वो संस्कृत वाले भी हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत का कोड जो है वो आपका 16 है। यानी इंग्लिश 1 नंबर पे, हिंदी 2 नंबर पे, संस्कृत 16 नंबर पे। लैंग्वेज कोड भरते समय हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लैंग्वेज 1 कौन सी आपने चूज की है, लैंग्वेज 2 आपने कौन सी चूज की है, क्योंकि पेपर देते समय ज्यादातर मिस्टेक्स जो होती है वो यहाँ पे भी होती है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 6 to 8 की अगर बात करें तो 6 to 8 में भी सेम वही चीजें, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग जूनियर हाई स्कूल के टीचर बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर साइंस और मैथमेटिक्स और साइंस का सेक्शन 1 हो जाता है, सोशल स्टडीज या सोशल साइंस का सेक्शन 1 हो जाता है। ध्यान देना, ये चीज तो कॉमन है जो 1 to 5 में भी थी, यानी कि सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉगी ये कंपलसरी है। 30 एमसीक्यू आएगी, 30 मार्क्स की आएगी। लैंग्वेज 1 और 2 के लिए भी सेम वही रूल काम करेगा जो 1 to 5 के लिए था। यानी कि लैंग्वेज 1 में आप हिंदी रख सकते हैं, लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश या संस्कृत रख सकते हैं। यानी कि 3 लैंग्वेज आपके सामने हैं और उनमें से कोई 2 आपको चूज करनी है। हिंदी भाषी क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आप आते हो तो फिर एक सेक्शन, अगर आप बीएससी वाले हो, एमएससी वाले हो तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस चूज करोगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपका मैथ और साइंस का है तो आप मैथ और साइंस यूज करोगे। और ध्यान दीजिए कि इसका पोर्शन ज्यादा है, यहाँ से 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के होंगे। यानी कि मैथ और साइंस से 60 क्वेश्चन होंगे।
यदि आप बीए वाले हो, एमए वाले हो, यानी कि सोशल स्टडीज आपका सब्जेक्ट वाला है, तो उस कंडीशन में आप क्या चूज करोगे, तो आप चूज करोगे सोशल स्टडी। इक्वलेंट यही है, यानी यहाँ पे केवल 4 सेक्शन है। एक सेक्शन जो दोनों मिलाकर के मैथ और साइंस 60 नंबर का होगा। दूसरा सेक्शन लैंग्वेज का है, तो 2 लैंग्वेज है 30-30 नंबर की, तो 60 उसके हो गए, और बचा 30 नंबर वो सीडीपी का होगा, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉगी। यानी यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, 150 एमसीक्यू होंगे, और कितने नंबर होंगे, तो 150 मार्क के होंगे। ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है किसका, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ सीटेट के पेपर का, कि सीटेट का पेपर अगर आपको देना है तो किस तरीके से दिया जाए कि चीजें बड़ी आसानी से हो जाए। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। फिर से याद दिला रहा हूँ, सीडीपी एंड पेडागॉगी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 30-30 यानी 60 मार्क्स, मैथमेटिक्स एंड साइंस के हो तो 60 क्वेश्चन करोगे, या अगर सोशल स्टडी के आप हो तो 60 क्वेश्चन करोगे, यानी ओवरऑल मार्क जो है 150 मार्क्स है। ये आपको ध्यान देना है। नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पे भी अगर चर्चा किया जाएगा तो प्रैक्टिस सेट अभी कराऊंगा। उसके बाद एडमिट कार्ड की बात की गई है कि एडमिट कार्ड जो है उनका दे दिया गया है कि समय से पहले निकल जाएगा। उसके अलावा एक चीज और यहाँ ध्यान देनी है कि कैंडिडेट हु ऑप्टेड द सिटी एज फर्स्ट चॉइस में बी अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर इन अदर सिटी ऑप्टेड 2, 3 और 4, यानी कि आपको 4 सेंटर चूज करने हैं। 4 में से कोई ना कोई एक सेंटर आपको अलाउ किया जाएगा। और ये भी ध्यान देना है कि अगर आप शिफ्ट 1 वाले हैं तो आपको 7:30 बजे पहुंचना है, यानी कि 120 मिनट पहले पहुंचना है। और अगर शिफ्ट 2 वाले हैं तो आपको पहले पहुंचना है 2 घंटे, तो 2 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है। फीस की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं कि अगर एक पेपर आप भर रहे हो तो 1000 फीस है, दोनों भर रहे हो तो 1200 है। किसके लिए, जनरल और ओबीसी के लिए। अगर आप SC ST या PH हो तो उस कंडीशन में 500 है एक पेपर के और 600 है दोनों पेपर के। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए कि कौन कौन से चर्चाएं इसके आगे और बची हुई हैं, तो सर्टिफिकेट, मार्कशीट या ये सब चीज़ों की अभी आपको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, एक बार नोटिफिकेशन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो क्या क्या चीज़ें और हम लोग को देखनी है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो हम लोगों को इस बार जो सबसे बड़ी चेंजिंग देखने को मिली है वो यही देखने को मिली है कि हम लोगों को CBT देना पड़ेगा, यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए तकलीफ की भी बात है और बहुत सारे लोगों के लिए खुशी की बात है। तो जिनके लिए तकलीफ की बात है तो पहले मैं उनको एडवाइस करूंगा कि वो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दें अभी से, क्योंकि गोला रंगने में ध्यान देना कि निगेटिविटी इसमें नहीं आनी चाहिए। गोला भरने पे जो टाइम लगता था वो टाइम आपका बचेगा, पहली कंडीशन। दूसरी, अगर गोला गलती से आपने अगर भर दिया तो उस गोले को बदलने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, लेकिन माउस क्लिक से आप उस ऑप्शन को जब चाहें तब बदल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टाइम बच रहा है आपका। ये आपको ध्यान देना है कि CBT जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए फ्रूटफुल है। तो इसलिए CBT से आपको डरने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर फ्रेंडली बनिए और बड़े दमदारी के साथ जाइए और एग्जाम दीजिए, बड़े आसानी से आपका एग्जाम निकलेगा, ऐसी शुभकामना मेरी है। अब आते हैं पेपर 1 के बारे में चर्चा करते हैं कि CDP से 30 क्वेश्चन ध्यान देते हैं। एक चीज आप दिमाग में रखना कि अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी CDP। क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि CDP से अकेले जो है वो 90 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन हो गई होगी कि सर 30 नंबर CDP होता है, 90 नंबर आप कैसे बता रहे हो। तो ध्यान देना कि हर जगह पर 15-15 नंबर का, यानी कि एक सेक्शन जो है वो आपका 15 नंबर का है, और हर सेक्शन में 15-15 प्रश्न आते हैं कि 15 नंबर आपके आएंगे। पहले इसकी बात कर लिया जाए तो 15 नंबर आपके आएंगे मैथमेटिक्स, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी तो अकेले हो गया 30 नंबर। फिर उसके बाद अगर आप बात करोगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी के बाद अगर आप आओगे तो 30 नंबर उसमें, मैथमेटिक्स में 15 नंबर, इन्वायरमेंट में 15 नंबर। तो इस तरीके देखोगे तो हर सेक्शन में 15-15, तो 15 गुणे 4 60 नंबर, और पेडागॉगी खुद की 30 नंबर की, यानी कि 90 नंबर तो अकेले पेडागॉगी से आ रहे हैं। तो और वो भी दिमाग में रखना है कि CDP जो इसमें आती है, यानी कि सीटेट की CDP में और यूपी टेट की CDP में जमीन आसमान का अंतर होता है। सीटेट का पेडागॉगी जो है उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, यानी यहाँ पर आपके समझ की परीक्षा होती है। सीटेट में आपके समझ की परीक्षा होती है, इसे दिमाग में रखिएगा। यूपी टेट में रटंत विद्या चल सकती है। यूपी टेट में 1 मिनट के लिए मैं मान सकता हूं कि आप अगर रट करके भी गए हो
तो आप किसी तरीके से नाव पार लगा लोगे, पास हो जाओगे, 90 नंबर पा जाओगे। लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी जब सीटेट में आता है तो उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है कॉन्सेप्चुअल चीजों पर, क्योंकि सीबीएसई कंडक्ट करा रही है और सीबीएसई जो है मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट को प्रीफर करती है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पर ज्यादातर प्रश्न जो हैं वो आपके आएंगे सीडीपी से, यानी कि सीडीपी जिसकी अच्छी है वो मेहनत कर देगा तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि वो सीटेट क्वालिफाई कर लेगा। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लिए, एक एक चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ध्यान देना, यहाँ पे भी देख लीजिए, दे रहा है मैथमेटिक्स 60 की है तो मैथमेटिक्स कितने के 30 नंबर, कंटेंट जो है वो 20 नंबर के। फिर उसके बाद पेडागॉगिकल इश्यूज यहाँ पे देख रहे हो आपकी 10 क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे भी 10 नंबर की पेडागॉगी है। फिर आप देख रहे हो साइंस में, तो साइंस में 30 क्वेश्चन का साइंस आता है तो उसमें 20 नंबर कंटेंट का। फिर से आ जाओ, पेडागॉगिकल इश्यू जो है वो 10 नंबर, यानी कि मैथ और साइंस मिला करके 60 क्वेश्चन बनते हैं। 60 में 40 तो मैथ और साइंस के होंगे, 20 पेडागॉगी के होंगे। फिर से आ जाओ यहाँ पे, तो सोशल स्टडी या सोशल साइंस में भी वही कंडीशन की 60 क्वेश्चन जो हैं वो सोशल स्टडी या सोशल साइंस से, यानी कंटेंट के जो 40 हैं। अब बाकी आप देखो कि यहाँ पर आओगे आप तो ये सारा मिलाने के बाद लास्ट में जब आप आओगे तो पेडागॉगिकल इश्यू से 20 क्वेश्चन, यानी यहाँ पे भी आप देख रहे हो पेडागॉगी 20 नंबर की। तो यानी कुल मिलाकर के सबसे बेहतर तरीका है कि आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, सीटेट को अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि सीडीपी किसी तरीके से कवर किया जाए। अगर सीडीपी आपको अच्छे से तैयार हो जाए तो उस कंडीशन में आप सीटेट निकाल लो। और एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए बता रहा हूं कि सीडीपी का फुल कोर्स में लेकर के आ रहा हूं मंडे से, कि मंडे से आपके बीच में सीडीपी की बैच जो है वो, यानी कि सीटेट की सीडीपी की बैच, डेली एक वीडियो और सप्ताह में कम से कम 2 लाइव सेशन भी लेकर के आऊंगा। ये चीज दिमाग में रखिएगा कि सीडीपी कवर कराने की गारंटी मेरी है कि मैं किसी भी तरीके से आपकी सीडीपी कवर कराऊंगा। मंडे से सीटेट का नया बैच, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं नंबर स्क्रीन पे अभी आपको मिल जाएगा, तो नंबर पर जाकर के आप सीटेट मैसेज करेंगे और पूरा का पूरा बैच फ्री ऑफ कास्ट है, किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं, रजिस्ट्रेशन चार्ज या कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। ये मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, और वो भी उस समय सपोर्ट किया है जब लॉकडाउन चल रहा था, कभी वहां पे सपोर्ट की संभावना नहीं थी। तो उन स्टूडेंट्स के लिए है फ्री ऑफ कास्ट जो हमको सपोर्ट किए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और इस सेशन को एक बार घुमा दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल जाए कि नेक्स्ट मंडे से मतलब 25 तारीख से आप देखोगे कि आपका जो सेशन है, यानी कि आपका अगला जो सेशन है वो आपका शुरू हो जाएगा। 25 नहीं 27 को आपका पड़ रहा है, तो 27 तारीख से हम लोग नया सेशन सीटेट का लेकर के आ रहे हैं। उसके पहले और ये ध्यान दीजिएगा कि इस बार मैं आपको पीडीएफ भी देने वाला हूँ, वीडियो लेक्चर भी देने वाला हूँ, प्रैक्टिस सेट भी कराने वाला हूँ, और ये सब कुछ करा दूंगा मैं। सीडीपी का पूरा कोर्स खत्म करा दूंगा मैं अक्टूबर के अंत तक, यानी पूरे के पूरे अक्टूबर के भीतर आपका सीडीपी मैं प्रयास करूंगा कि मैक्सिमम खत्म कर दें। और ये भी बता देना है सबको कि ये पूरा का पूरा जो कोर्स है, ये पूरा का पूरा कोर्स आपका फ्री ऑफ कास्ट है, यानी इसमें किसी भी तरीके का कोई चार्ज, ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो पूरा फ्री ऑफ कास्ट है, यानी इसमें किसी भी तरीके का कोई खर्च नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दीजिएगा। तो ये सब सारा इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से होगा। अभी ये ध्यान देना सीबीटी मोड पे होगा, तो सीबीटी मोड के बारे में भी कुछ चीजें दी गई हैं आपको, तो वो जब आप प्रैक्टिस सेट आप दिए होंगे तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन होगी कि कहाँ पे है, कैसे सॉल्व करना है या कुछ भी। तो इस तरीके से आपको हमारे सेशन को देखते रहना, और ये ध्यान दीजिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो हमारा चैनल आपके सामने है कौन सा, तो ये है आपका एजुमेनिया 247। यूट्यूब पे अगर आप सर्च मार दोगे तो एजुमेनिया 247 मिल जाएगा, फोटो आ जाएगी, वीडियो सर्च दिख जाएंगे या कुछ भी दिख जाता है, तो आप तुरंत उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सीटेट के नेक्स्ट बैच के लिए तैयार रहिए, खूब धूम मचाते हुए हम लोग आएंगे और सीटेट और सुपर टेट दोनों क्वालिफाई करेंगे। पहले सीटेट और यूपी टेट पे फोकस किया जाए, उसके बाद हम लोग सुपर टेट पे ही फोकस करेंगे। हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी करिएगा।
और अग्रिम शुभकामना आपको सीटेट का फॉर्म से लेकर के और सीटेट के रिजल्ट तक अग्रिम शुभकामना आपको देता हूं। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा साथ हमेशा देते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।